टॉपिक के बारे में, एंड ये है सरकार से रिलेटेड। सरकार से रिलेटेड मतलब सरकार अलग अलग पॉलिसीज लेकर आती है, रहती है, सरकार के विजन होते हैं। और जैसे कि मैंने आपको कहा है कि शेयर बाजार में हम लोग को बहुत सारे सेक्टर्स देखने को मिल जाते हैं, बहुत सारे इंडस्ट्री देखने को मिल जाते हैं, बहुत सारे बिजनेसेस देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो सरकार की पॉलिसियाँ क्या रहेगी, सरकार कौन से सेक्टर के फेवर में है, कौन से सेक्टर के खिलाफ है, तो ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। और जब मैं इस प्रकार की बातें करता हूँ, काफ़ी लोग कमेंट सेक्शन में पूछते भी है कि सर आपको कैसे पता चलता है, आपको लेटेस्ट अपडेट कैसे पता चलता है। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल सा गणित है। अगर हम सरकार के हिसाब से बात करें तो अलग अलग डिपार्टमेंट हम लोग को देखने को मिल जाती है, अलग अलग मिनिस्ट्रीज हम लोग को देखने को मिल जाती है, उनके जो हेड रहते हैं। ठीक है, आप उनको इंटरव्यू को आपको देखना पड़ेगा, उनके इंटरव्यू को फॉलो करना पड़ेगा, उनका मिशन क्या है, मतलब मिशन क्या है, विजन क्या है, उससे आपको एक अंदाजा आएगा कि वो किस दिशा में बढ़ते हुए देखने को मिले। जैसे कि एग्जांपल की मैं बात करूं, रक्षा मंत्रालय की बात करें, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की बात करें, तो आप किनको फॉलो करोगे? तो ऑब्वियसली राजनाथ सिंह जी को आपको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, वो क्या बातें सामने रखते हैं आपको एक अंदाजा आ जाएगा। देन वित्त मंत्रालय की अगर बात करें, फिनेंस मिनिस्ट्री की बात करें, तो निर्मला सीतारमण जी के स्पीच के ऊपर आपको फोकस रखना पड़ेगा। रेलवे मिनिस्ट्री की अगर हम लोग बात करें तो अश्विनी वैष्णव जी है, उनके ऊपर आप लोगों को फोकस रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे अलग अलग बहुत सारे डिपार्टमेंट है, पावर हो गया, बहुत सारी चीज़ें। वैसे अगर हम लोग बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज की अगर हम लोग बात करें तो इससे रिलेटेड किसके ऊपर हम फोकस रखते हैं? ऑब्वियसली नितिन गडकरी जी की ओर। ठीक है, सो इस वीडियो की भी अगर हम लोग बात करें तो नितिन गडकरी जी से रिलेटेड ही बातचीत यहाँ पे होने वाली है। ठीक है, सो जैसे कि आपको बताया अलग अलग प्रोग्राम्स में जाते रहते हैं, एंड वहाँ पे जो उनका स्पीच होता है उनको आप लोगों ने फॉलोअप लेना होता है कि एग्जैक्टली वो किस दिशा में जा रहे हैं, कौन से सेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं, एंड पहले वो बात कर रहे हैं उससे रिलेटेड चीज़ों को फॉलो कर भी रहे हैं या फिर यू टर्न ले रहे हैं। ये देखना भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि उसी दिशा में हम लोग को पॉलिसीज आती जाती देखने को यहाँ पे मिलती रहती है। ठीक है, सो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, नितिन गडकरी जी ने अभी लेटेस्ट उनका जो स्पीच देखने को मिला था, उन्होंने क्या बोल दिया था कि इंडिया को आने वाले समय में वो नंबर 1 ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में लेकर जाना चाहते हैं। 5 साल का उनका टारगेट है। क्या बोला मैंने कि 5 साल के अंदर अंदर नितिन गडकरी जी कोशिश यहाँ पे करेंगे कि हमारे देश का जो ऑटो सेक्टर है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, उसको नंबर 1 लेके जाना है। तो अभी कितने नंबर पे चल रहा है? तो अभी हमारा जो नंबर चल रहा है दोस्तों, हम चल रहे हैं तीसरे नंबर पे। ठीक है, एंड कितना हमारा मार्केट है? अप्रॉक्सीमेटली मार्केट साइज है 22 लाख करोड़। ऑटो सेक्टर की यहाँ पे बात हो रही है। सो नंबर 2 पे कौन है हमारे ऊपर? तो हमारे ऊपर है चाइना। चाइना कितना है? 47 लाख करोड़। एंड नंबर 1 पे कौन है? 78 लाख करोड़ के साथ ऑब्वियसली अमेरिका। ठीक है, सो कौन से इवेंट में वो यहाँ पे बात कर रहे थे? तो आप देख सकते हो टाइम्स ग्रीन ड्रिवन कॉन्क्लेव एंड अवार्ड 2024। ठीक है, तो वहाँ पर वो इससे रिलेटेड बात यहाँ पे कर रहे थे, एंड वहीं पे कुछ पॉइंट्स उन्होंने सामने रख दिए। कैसे कि उन्होंने यहाँ पे बोल दिया है कि ऑटो सेक्टर को हम नंबर 1 तो लेकर जाना तो चाहते हैं, बट एक बहुत बड़ी समस्या भी है। कौन सी? पोल्यूशन की। यस, पोल्यूशन की अगर हम लोग बात करें तो जिस प्रकार से पोल्यूशन बढ़ रहा है उसमें बहुत भयंकर मात्रा में कंट्रीब्यूशन अगर कोई कर रहा है तो वो ऑटो सेक्टर ही कर रहा है, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर कर रहा है। ठीक है, कितना? 40%। यस, 40% एयर पोल्यूशन जो देश में हो रहा है बिकॉज ऑफ ट्रांसपोर्ट सेक्टर। ये बात मैंने नहीं कही है, ये खुद नितिन गडकरी जी ने बात बोली। आप चाहो तो उनका स्पीच यहाँ पे देख लेना। एंड उन्होंने कहा कि ये सबसे बड़ा मेजर कंसर्न भी है। ठीक है, एंड इसके पीछे का मेजर रीजन भी क्या है, क्यों हो रहा है? फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल मतलब आसान भाषा में बोले तो पेट्रोल डीजल। जिस प्रकार से पेट्रोल डीजल का कंजम्पशन होते ही जा रहा है, ठीक है, ये पोल्यूशन लगातार बढ़ते रहेगा। इसको अगर रिड्यूस करना है पोल्यूशन को, ठीक है, तो फॉसिल फ्यूल के ऊपर कुछ ना कुछ प्रतिबद्ध यहाँ पे लगाना ही पड़ेगा, तभी जाके हम लोग को वो चीज़ें देखने को मिल सकते हैं। आप देख सकते हैं उन्होंने बात बोली है कि मतलब गवर्नमेंट की अगर हम लोग बात करें तो इसीलिए क्या कर रहे हैं, ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स को प्रमोट कर रहे हैं, लाइक एथेनॉल, मेथेनॉल, हाइड्रोजन की बात करें तो। ठीक है, अभी शुरुआत की है। ठीक है, एंड शुरुआत हमेशा टफ ही होती है, एकदम से रातों रात ऐसे चुटकी बजाते चीज़ें नहीं बदलती है, टाइम लगता है। ठीक है, बट उनका फोकस यही है कि इंडिया का जो फॉसिल फ्यूल का इंपोर्ट बिल जो बाहर से हम लोग आप कह सकते हैं क्रूड ऑयल जो मंगाते हैं, कितना बनता है पता है? 22 लाख करोड़ का बिल बनता है हमारा। इतना पैसा हम लोग स्पेंड करते हैं फॉसिल फ्यूल से रिलेटेड। ठीक है, तो डेफिनेटली इससे रिलेटेड ऑल्टरनेटिव्स के ऊपर हम लोग को शिफ्ट करना पड़ेगा, एंड इसी के ऊपर फोकस अगर हम लोग रखेंगे तो नो डाउट लॉन्ग रेंज में हम इसमें काफ़ी हद तक सक्सेसफुल हो पाएंगे। मैं अगेन कह रहा हूँ, ऐसा नहीं होता है भाई आज मतलब चीज़ें करना स्टार्ट कर दे और कल हो गई करके, बिल्कुल भी नहीं, बहुत टाइम लगता है। ठीक है, बट कभी तो शुरू करना पड़ेगा, एंड हमेशा इनिशियल स्टेज पे इम्पॉसिबल ही लगता है। ठीक है, इनिशियल स्टेज पे ऐसा मतलब लगता है कि होगा ही नहीं करके। ठीक है, बट ऑब्स्टिकल्स को ही ब्रेक करके ही आगे बढ़ना होता है। जो भी ऑब्स्टिकल्स आते हैं उसी में ही इंप्रूवमेंट करके आगे बढ़ना होता है। मतलब सरकार बेसिकली अगर हम लोग बात करें तो नितिन गडकरी जी यही बताने की कोशिश करें कि यस, हमारा जो फोकस है वो ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स के ऊपर जरूर यहाँ पे रहेगा, उसको बढ़ा देने से रिलेटेड रहेगा। तो कंक्लूजन क्या निकलता है कि यस, इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करें या फिर बायोफ्यूल्स की बात करें, बायोफ्यूल मतलब वही एथेनॉल से रिलेटेड बात कर ले, हाइड्रोजन की बात कर ले, ग्रीन हाइड्रोजन की बात कर ले, तो इसके ऊपर उनका अच्छा खासा फोकस इस सरकार का फिलहाल तो रहने वाला है।